अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक। पहले ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाले क्वेश्चन। कहता है कि मैच द टेबल विद द ग्राफ। टेबल दिया हुआ है, चार टेबल हैं, चार ग्राफ हैं। बताओ कौन सा टेबल किस ग्राफ का है। अच्छा, नंबर 11 देखें। ए पे डेरिवेटिव 0 है, बी पे बी डेरिवेटिव 0 है और सी पे डेरिवेटिव जो है ना वो 5 है, यानी कि पॉजिटिव है। चेक करते हैं किस ग्राफ में ऐसा है। ये देखें, इसमें ए पे डेरिवेटिव आपका 0 होगा क्योंकि आपका टर्निंग पॉइंट है। और जिधर आपके जो पॉइंट्स आते हैं ना, जिधर आपका फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, हम लोगों ने प्रूफ किया था कि उन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर होता है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने थ्योरम भी प्रूफ किया हुआ है अपने। बी बी वैसा ही पॉइंट है, एक टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। इस पे भी आपका डेरिवेटिव 0 होगा और उसके बाद फंक्शन आपका जो है ना इंक्रीज कर रहा है, ऐसे ऊपर को जा रहा है। तो इसके बाद जब सी पे डेरिवेटिव लोगे ना आप, तो सी पे डेरिवेटिव आएगा पॉजिटिव। तो ये आपका सी वाला जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, उससे मैच कर रहा है ये। अच्छा, 12 ए पे डेरिवेटिव 0 है, बी पे भी 0 है, सी पे आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए। ये देखो, ये सामने ही पड़ा है। ए आपका टर्निंग पॉइंट है, सो इस पे डेरिवेटिव आपका 0 होगा। बी पे भी डेरिवेटिव आपका 0 होगा और उसके बाद फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है, तो सी पे आपका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ठीक है, टेंजेंट बनाओगे तो वो डाउनवर्ड आएगा। सो ये किसका है? ये 12 वाले का है। अच्छा, 13 ए पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए, ये 13 जो है ना, ये ए का आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ए में जब ऐसे शार्प टर्न आ जाए ना, तो इन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते। डेरिवेटिव 0 होते हैं ऐसे स्मूथ, जब टर्न आते हैं उन पे। इस पे डेरिवेटिव 0 होगा, इस पे डेरिवेटिव 0 होगा। टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है, तो डेरिवेटिव ना तो इस पे एग्जिस्ट करेगा ना इस पे करेगा। लेकिन 13 वाले में डेरिवेटिव बी पे एग्जिस्ट कर रहा है, सी पे भी कर रहा है, सिर्फ ए पे नहीं कर रहा। तो ये 14 वाले का आंसर है, ये वाला जो है ना, ये है 14। क्यों? ए पे भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हाँ भाई नहीं करेगा, एक वी शेप है। बी पे भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस पे भी एक शॉर्प आपके पास टर्म है जिसे हम कस्प गालबन कहते हैं। और सी पे डेरिवेटिव आपका नेगेटिव है, हाँ भाई उसके बाद फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, नीचे को आ रहा है, डाउनवर्ड। तो इस पे डेरिवेटिव जो है ना वो नेगेटिव होगा, तो बिल्कुल ये इससे मैच करता है। तो ये 13 वाला किससे मैच करेगा? फिर बी तो बचा है। ए पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देखें आपको नजर आ रहा है एक वी शेप इधर, तो इस पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल सही। बी पे डेरिवेटिव 0 है, हाँ एक स्मूथ सा टर्न है, टर्निंग पॉइंट है, इस पे डेरिवेटिव 0 होगा। और उसके बाद सी पे नेगेटिव है ना, तो हाँ भाई बिल्कुल नीचे को आ रहा है, डिक्रीजिंग है, तो सी पे डेरिवेटिव आपका, तो ये आपका मैच करेगा किससे? 13 वाले से। सो सारे मैंने 11, 12, 13, 14, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20 तक। क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन 15 वाला है। कहता है कि आपने क्या करना है, आपने पहले तो ग्राफ स्केच करना है, फिर आपने बताना है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम डोमेन में किधर है, और फिर आपने बताना है कि थ्योरम नंबर 1 से आपका जो आंसर है वो किस तरह से कंसिस्टेंट है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस का आपको ये फंक्शन दिया गया है और -1 से लेकर 2 तक आपको डोमेन दी गई है। अच्छा, बनाते हैं इसे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस
और -1 से लेके 2 तक डोमेन। अच्छा देखें, फंक्शन जो बनेगा ना आपका, मॉडुलस की डेफिनेशन है कि मॉडुलस नेगेटिव x के साथ ओपन होता है जब तक इसमें नेगेटिव नंबर पुट करते रहो आप। तो ये नेगेटिव x के साथ ओपन होगा कब? जब आप इसमें -1, देखें ना नेगेटिव नंबर किधर से किधर तक बनेंगे, ये -1 है ना, तो ये सारे नंबर नेगेटिव होंगे कब तक? 0 तक। तो -1 से लेके किधर तक? 0 तक। 0 को इंक्लूड नहीं करना, 0 से पहले पहले ये मॉडुलस जो है ना ये माइनस के साथ ओपन होगा। और 0 से लेके ना अगले किधर तक जाना है आप लोगों ने? टोटल आपने 2 तक जाना है, तो 0 को शामिल कर लेना है अब की बार आपने। और आपने किधर तक जाना है? 2 तक। अच्छा 2 शामिल नहीं है तो आपने भी इधर इक्वल नहीं डालना, और -1 भी शामिल नहीं है। तो इधर ये सारे पॉजिटिव नंबर है ना, तो ये इसमें पॉजिटिव, तो ये +x के साथ ओपन होता है। सो ये मैंने मॉडुलस की डेफिनेशन के मुताबिक इसे बना दिया। अच्छा अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छा इसमें पहले इसका पहले वाले का बनाते हैं, f(x) इक्वल टू -x का। तो सबसे पहले आप इसमें -1 दोगे x की जगह पे वैल्यू। तो जब x की जगह -1 दोगे ना आप, तो -1 वैल्यू रखने से आंसर क्या आएगा? x की जगह -1 रखोगे तो माइनस माइनस +1, तो y का आंसर 1 आ जाएगा। तो y की जगह पे आपने 1 लगा देना, ये 0 और ये 1। अच्छा इसे भी मूव करना है, इसे भी मूव करना है, ये इधर आके मिल जाएंगे, लेकिन इधर आपने लगाना है एक होल। होल इसलिए लगाना है क्योंकि -1 शामिल नहीं है, तो -1 की वजह से जो आंसर आया ना 1, वो भी शामिल नहीं होगा। उसके बाद आपने लगाना है -1 के बाद 0। तो 0 लगाओगे तो 0 पे आंसर क्या आएगा? 0 लगाने से भी आंसर 0 ही आएगा। तो 0 पे तो वो भी शामिल नहीं है, तो उसकी वजह से आने वाला आंसर भी शामिल नहीं होगा। तो फिर आप जो है ना इस पे एक होल ही लगाओगे और दोनों पॉइंट्स को आपस में मैच कर दोगे। ये मैं रेस कर देता हूँ। काफ़ी सारा रेज हो गया। चलें, तो इधर भी होल ही बनेगा। उसके बाद हम दूसरा, अब ये पूरा हो गया, नीचे वाला फंक्शन लेते हैं f(x) इक्वल टू x, और इधर इसके लिए ये वाली डोमेन है। अच्छा इसमें 0 लगाओगे ना जब, तो 0 पे आंसर 0 रखने से 0 आएगा। तो चूंकि ये इधर 0 शामिल है, तो ये वाला पॉइंट अब शामिल हो जाएगा दूसरी दफ़ा की बारी में, ठीक है। और उसके बाद 1, 0 के बाद 1 आएगा, 2 तक जाना ना आपने टोटल, तो 1 पे आंसर 1 आएगा। सो 1 पे आंसर आएगा 1। सो दोनों को मूव करेंगे तो ये पॉइंट इधर करके आ जाएगा। इसको ऐसे करोगे, इसे ऐसे करोगे, जिधर मिलेंगे वो पॉइंट है। और उसके बाद 2 की बारी है, तो 2 पुट करोगे ना आप, तो 2 पे आंसर 2 आएगा। सो 2 पे आंसर आ गया 2। इसे भी मूव करेंगे, इसे भी करेंगे, जिधर मिलेंगे, लेकिन चूंकि 2 शामिल नहीं है तो उसकी वजह से आने वाला आंसर भी शामिल नहीं होगा, तो इधर भी आप होल लगा दोगे, तो इनको भी मिला दो आपस में। अच्छा आप देखें, ग्राफ की जो सबसे बड़ी वैल्यू आपको नजर आ रही है ना, वो 2 पे है, लेकिन चूंकि 2 शामिल ही नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती। एब्सोल्यूट मैक्सिमम नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट। सही हो गया। अब 2 से अगर थोड़ा सा पीछे आप कहोगे इधर क्यों नहीं ले लेते, 2 से पीछे वाली को मैक्सिमम कह दो। भाई 2 से पीछे कौन सी वैल्यू होगी? 2 पे आंसर 2 आया ना, तो पीछे क्या 1.9 होगा कि 1.999 होगा कि 1.99999 होगा?
कोई नहीं बता सकता कि अब पीछे कौन सी जो मैं ले रहा हूँ ये वैल्यू कौन सी है। तो मैं जब एक टू पे एग्जिस्ट नहीं ना कर रहा तो उसके पीछे वाले जो नंबर होते हैं ना, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, टू के फोर ही इधर, तो उनमें से हम कोई वैल्यू नहीं पिक कर सकते, हम नहीं बता सकते कि अब इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम जो है ना वो आपकी, ये सबसे छोटी वैल्यू देखें जिधर, तो वो आपकी है जीरो पे। ठीक है, जीरो पुट करने से आंसर क्या आया था, जीरो। तो ये सबसे छोटी वैल्यू है। एब्सोल्यूट मिनिमम आपको मिल रहा है जीरो, लेकिन आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपको नहीं मिल रहा। थ्योरम नंबर 1 ने हमें ये बोला था कि एक तो ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और आपका जो इंटरवल है ना वो क्लोज होना चाहिए। मेरा इंटरवल क्लोज नहीं है, मैं -1 से 2 तक जा रहा हूँ, 2 भी शामिल नहीं है, -1 भी शामिल नहीं है, इसलिए थ्योरम नंबर 1 मुझे मैक्सिमा मिनिमा की गारंटी नहीं देता। ठीक है, ये हम एंड पे लिख देंगे। अच्छा देखें, इसके जो जो इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है ना, मैंने बोला था कि या तो वो उन पॉइंट्स पे होती है जिस पे डेरिवेटिव जीरो होता है, या मैक्सिमा मिनिमा उन पॉइंट पे होता है जिस पे आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, फर्स्ट डेरिवेटिव, और या वो एंड पॉइंट्स पे होता है। तो एंड पॉइंट तो दोनों ही शामिल नहीं है, इस पे तो आपको वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम मिलनी कोई नहीं थी। और इसका डेरिवेटिव जो है ना, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो देखें, अगर मैं जीरो पर डेरिवेटिव लूं तो जीरो पर डेरिवेटिव क्या आएगा। अगर मैं जीरो की लेफ्ट से देखता हूं ना, एक्स लेस देन जीरो, तो डेरिवेटिव आपको मिलता है -1। और अगर आप जीरो की राइट से देखते हैं तो आपको डेरिवेटिव मिलता है 1। तो इसका मतलब है डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। देखा डेरिवेटिव अब हम किस तरह से बताते हैं कि हम जीरो पर डेरिवेटिव बताना चाह रहे हैं तो दो डेरिवेटिव हो सकते हैं। एक तब होता है कि जब एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो पॉजिटिव को, इसे हम कहते हैं राइट डेरिवेटिव। जीरो से थोड़ा सा बड़ा फंक्शन किधर है, उधर देखो डेरिवेटिव क्या आता है। तो एक्स ग्रेटर है जीरो से नीचे वाले में, तो डेरिवेटिव लोगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है ना। तो आपका डेरिवेटिव जो है ना वो 1 आएगा। और फंक्शन का डेरिवेटिव जब एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो नेगेटिव को, यानी कि एक्स जीरो से थोड़ा सा छोटा है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट डेरिवेटिव। तो एक्स जीरो नेगेटिव का मतलब है एक्स इज लेस देन जीरो, तो वो किस में है, ऊपर वाले में। तो तब डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, -1। तो इस तरह से जीरो पर डेरिवेटिव निकाला जाता है पीस वाइज में। दोनों दफा आंसर सेम नहीं है तो हम बोलेंगे डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है। इसलिए आपका फंक्शन जीरो पे मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता था, और आपने देखा कि वो है, फंक्शन एब्सोल्यूट मिनिमम है जीरो पे। ओके है। और इसका डेरिवेटिव जो है वो कभी जीरो होना नहीं है किसी भी पॉइंट पे। वो आपको ग्राफ से भी नज़र आ रहा है कि और कोई आपको टर्न ही नहीं नज़र आ रहा ग्राफ में, ग्राफ स्मूथ सा ऐसे टर्न हो इस पर डेरिवेटिव ज़ीरो हो। और वैसे भी जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव यहाँ 1 आना है, -1 आना है, तो इसके अलावा तो आना ही नहीं है, तो ज़ीरो आने वाली कोई बात इसमें है ही नहीं है। तो ये हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा का जो है ना थोड़ी सी ये समरी है। ये बाकी जो मैंने बाद में बताया ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगले क्वेश्चन में चल के आपके काम आएगा। बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है अभी। तो अब आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 6/x² + 2। इंटरवल है -1 से लेके 1 तक। अब ये तो मॉडुलस में नहीं है ना, ये तो ऐसे ही बन जाएगा ग्राफ। तो ग्राफ बनाते हैं इसका सोल्यूशन। देखें, -1, -1 पे आंसर क्या आएगा, 6/-1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1। और 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3। तो 6/3 आंसर आ जाएगा 2। तो 1 और ये 2,
दोनों को मूव करेंगे, जिधर मिलते हैं उधर आप पॉइंट, लेकिन सर्कल बनेगा। क्यों सर्कल बनेगा? क्योंकि -1 शामिल नहीं है, इक्वल का सिंबल नहीं है आपके पास, ओपन इंटरवल है, तो इस वजह से उसका आंसर भी शामिल नहीं होगा। उसके बाद बारी आती है ज़ीरो की। -1 के बाद ज़ीरो ले लेते हैं, और भी आप नंबर ले सकते हो, -0.5 भी ले सकते हो, आपके पास ऑप्शनल है, नहीं भी लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3-4 पॉइंट्स आप ले लो कोई से। तो मैं ज़ीरो ही लेता हूँ, -1 से अगला पॉइंट, तो ज़ीरो पे आंसर आएगा 3। तो ज़ीरो पे आ गया, तो ज़ीरो को भी मूव करेंगे, 3 को भी, तो यही पॉइंट आ गया, ये तो शामिल होगा क्योंकि ज़ीरो शामिल है अंदर। अच्छा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। ज़ीरो के बाद बारी आती है 1 की। 1 पे 1 का स्केयर 1 + 2 3, 6/3, आंसर 2 ही आएगा। सो 1 पे आंसर फिर से 2 आया, सो 1 को भी मूव करेंगे, 2 को भी करेंगे, फिर से चूंकि 1 शामिल नहीं है तो उसकी वजह से जो आंसर 2 आ रहा है वो भी शामिल नहीं होगा फिर। तो अब ये 3 पॉइंट्स, इनको मिला दो आपस में ऐसे, ठीक है। अब जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो आपको 0 पर मिल रही है, और उसका आंसर है 3। सो 0 पे आंसर आपको मिल रहा है 3। सो आप लिखोगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है ना, वो किधर है? एट x = 0, एंड वैल्यू जो है ना, मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है? वो 3 है। सही है। अब जो एब्सोल्यूट मिनिमम है ना, वो आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि -1 पे फंक्शन आपको देखिए सबसे छोटा नज़र आ रहा है, और 1 पे, लेकिन ना तो ये शामिल है ना ये शामिल है। तो वही बात जो मैंने पहले बताई है कि आप इससे पीछे वाली किसी वैल्यू को आप मिनिमम नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि इससे पीछे क्या वैल्यू होगी। 1 से पीछे 1 पे 2 आनी थी, लेकिन वो चूंकि 1 शामिल नहीं है, तो 1.9 या कुछ भी ऐसा हम क्लेम नहीं कर सकते। सो एब्सोल्यूट मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन भी कंप्लीट। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हैं कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना, वो 3 पे 0 होगा। आप चेक करके देख लो, इसका डेरिवेटिव अगर मैं निकाल लूँ ना, मैं आपको रफ सा निकाल के दिखाता हूँ जल्दी से। इसका डेरिवेटिव आना है, पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो माइनस और पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो नीचे आके फिर से 2 हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। तो देखें, इसका जो डेरिवेटिव है ना, अगर मैं x की जगह 0 लगा दूँ, या डेरिवेटिव को ही 0 कर लूँ, तो डेरिवेटिव को 0 करूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, तो x = 0 आएगा। तो देखें, 0 पे डेरिवेटिव 0 आना था, 0 पे डेरिवेटिव आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब है जो मैक्सिमम वैल्यू थी ना, या मिनिमम, या वो 0 पे हो सकती थी, या -1 पे, या 1 पे। इस पे डेरिवेटिव 0 है, और ये एंड पॉइंट्स हैं, लेकिन ये तो शामिल नहीं है, इस वजह से इधर हमें कोई पता नहीं चला, और 0 पे हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है। अब थ्योरम नंबर 1 की अगर बात करें, तो उसने फिर वही बात है कि उसने तो कहा था इंटरवल क्लोज होना चाहिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो इंटरवल क्लोज नहीं है, तो फिर वो कोई गारंटी नहीं देता हमें, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिली भी नहीं है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है -x और x-1, 0 से 1 तक है, 1 से लेके 2 तक है। f(x) इक्वल टू -x, x-1, इधर 0 से लेके 1 तक है, और 1 से लेके, पता नहीं 2 भी शामिल है कि 2 शामिल नहीं है, आई थिंक शामिल है, हाँ 2 शामिल है, 0 से 1 और 1 से 2। अब देखें, अब इंटरवल क्लोज है, 0 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, सो टोटल इंटरवल मेरा बन रहा है 0 से लेके 2 तक, और दोनों को इंक्लूड किया गया है, इसलिए इंटरवल क्लोज बन रहा है। अब थ्योरम नंबर 1 जो है ना, वो थोड़ी सी गारंटी देगा हमें मैक्सिमा मिनिमा की, और लेकिन उसने कहा था फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी होना चाहिए, तो कॉन्टीन्यूटी वाली बात अभी रहती है, वो ग्राफ से पता चलती है कि फंक्शन में कोई ब्रेक तो नहीं है। तो ग्राफ बना के देखते हैं इसका। पहले 0 से 1 तक बनाते हैं। 0 इसमें पुट करोगे, क्या फंक्शन है? f(x) इक्वल टू -x, 0 लेस देन x लेस देन 1 के लिए, तो 0 पे आंसर 0 आएगा, पहला पॉइंट ये आ गया। 1 पे जो आंसर है ना,
वो आएगा 1 इसमें पुट करोगे तो आंसर -1 आएगा। सो 1 पे आंसर आ गया -1। दोनों को मूव करेंगे, इधर बनेगा होल। क्यों? क्योंकि 1 शामिल नहीं है इधर इस केस में, इसलिए 1 पे जो आंसर आना है उधर आपने होल लगाना है। अच्छा, आपके माइंड में आएगा फिर 1 लगाते ही ना, फिर 0 भी बस लगा लेते। नहीं भाई, अगर आप 1 नहीं लगाओगे तो 1 शामिल नहीं है, 0.99999 तो शामिल है ना, तो उस पर तो ग्राफ बनाना है कि नहीं बनाना। लेकिन आपको पता नहीं है कि 1 से पीछे एग्जैक्ट नंबर कौन सा होगा, 0.9999 होगा कि 0.999 होगा। इसलिए हम बनाते 1 पे ही हैं, लेकिन बस उसे शामिल नहीं करते। सही है। तो हमारा जो है, अब नीचे वाले ग्राफ की तरफ आते हैं, वो तो हमने बना लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो इसमें जब 1 आप लगाओगे ना, तो 1 पे आंसर आएगा, 1 में से 1 बाकी 0, तो 1 पे आंसर आ गया 0। तो ये पॉइंट आ गया। सो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट आपका। अच्छा, ये तो आपका आ गया ना पहला। पहला तो आपका बन गया था इधर तक, इसको तो मैं जोड़ देता हूँ ना आपस में, ये 2 पॉइंट्स थे। अब दूसरे वाला पीस बना रहे हैं, तो दूसरे वाले पीस में 1 पे आंसर आपका 0 आया है, तो ये पॉइंट आ गया एक। और 2 पे आंसर क्या आएगा? 2 पे आंसर आएगा, 2 में से 1 बाकी 1, सो 2 पे आंसर आया आपका 1। तो इसको भी मूव करो, इसे भी करो, तो ये पॉइंट आ गया। तो इन दो को भी जोड़ दो आपस में। अच्छा, 2 हिस्से बने आपके, एक ये वाला, एक ये वाला। सही है। अब देखें, इतना गैप है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो थ्योरम नंबर 1 अभी स्टिल वर्क नहीं करेगा। उसने कहा था फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, तो क्लोज इंटरवल तो मिला, लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूस आपको नहीं मिला, तो थ्योरम नंबर 1 की कोई गारंटी नहीं है। अब देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिलती है कि नहीं मिलती। अच्छा, 2 पे फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है ना, वो होगा x इक्वल टू 2 पे, और उसकी वैल्यू कितनी है 1, और वैल्यू कितनी है मैक्सिमम वैल्यू, वो 1 है। और मिनिमम जो है ना आपका, वो होना था आपका, ये देखें ये मिनिमम वैल्यू है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा एब्सोल्यूट मिनिमम आपके पास। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये तो शामिल ही नहीं है। अच्छा, आप में से कोई कहेगा कि 0 को मिनिमम क्यों नहीं कह लेते? 0 तो शामिल है ना, 0 पे 0, भाई 0 को मिनिमम नहीं कह सकते, एब्सोल्यूट मिनिमम। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं, तो 0 से कम तो ये नेगेटिव वाली है, ये वाली, तो भाई 0 को मैं कैसे मिनिमम कह दूं? सही है। 1 पे भी आंसर 0 है, भाई मैं फिर नहीं कह सकता। ये वैल्यू जो कि -1 है, ये सबसे छोटी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, और मैं इससे पीछे वाली को मिनिमम कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इससे पीछे एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी होगी। सो आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम जो है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस में भी। अगेन वही बात, कॉन्टिन्यूटी का प्रॉब्लम है। एब्सोल्यूट मिनिमम नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1/x और स्क्वायर रूट ऑफ x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x और स्क्वायर रूट ऑफ x, ये 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन, पता नहीं क्या है, ये 3 है, 4 है, और वो -1 से 0 तक है। -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0। अच्छा, इसका ग्राफ बनाते हैं, इधर करके बना लेते हैं इसका ग्राफ। अच्छा देखें, इसमें -1 पे आंसर आएगा -1, 1/-1, सो -1 जब हम x की जगह पुट करेंगे ना, ये -1 इस तरफ होगा, इस पे आंसर -1 ही आएगा। सो -1 नीचे होगा y का, सो दोनों को मूव करेंगे तो ये पहला पॉइंट इधर करके आ जाएगा आपका। सही, एक पॉइंट आ गया। अब -1 के बाद जो है ना, आपने पुट करना है 0, लेकिन 0 तो आप पुट कर ही नहीं सकते, 1/0 तो अनडिफाइन होता है। सही है। तो मैं अब क्या करूं, हम
ये कहते हैं कि जब हम जीरो को, जब ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है ना, जब हम जीरो की तरफ अप्रोच करने आते हैं ना, और जीरो है किस तरफ है, लेस देन जीरो, यानी कि जीरो से इस तरफ वाली वैल्यूज हैं, लेस देन वाली। तो जब जीरो के लेफ्ट से हम आते हैं ना 1/x, तो 1/0 आंसर आ जाता है इन्फिनिटी। और जीरो से इस तरफ वाली वैल्यूज है ना, लेफ्ट वाली, तो नेगेटिव वैल्यूज होंगी। तो नेगेटिव होने की वजह से 1/नेगेटिव समथिंग आंसर आता है माइनस इन्फिनिटी। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास एक ये पॉइंट है ना -1 पे, तो जो बाकी आपके आने हैं ना पॉइंट्स, आपके ग्राफ ने ऐसे नीचे को चला जाना है, ऐसे। सही है, आप ऐसे, आपका ग्राफ ऐसे नीचे को चला जाएगा, किस तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। देखें क्यों भला, मैं आपको थोड़ा समझाता भी हूं। जीरो तो शामिल नहीं है, जीरो से पहले कौन सा नंबर होगा, 0.1, इधर करके ना, इधर करके जीरो के इस तरफ -0.1, तो माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है। तो अगर आप इसमें -0.1 लगाओगे ना x की जगह पे, और कैलकुलेटर से आंसर देखो, तो आंसर आएगा -10। यानी कि जब आप x की जगह पे लगा रहे हो ना इस तरफ से -0.1 इधर करके, ये जीरो है इतना, तो आंसर आ रहा है -10, -2, -3, -4, -5। जब मूव करोगे ना दोनों को, मान लो कि इधर -10 है फॉर एग्जाम्पल, तो जब आप -10 को भी और उसे भी मूव करोगे, तो ये पॉइंट बनेगा, तो आपका ग्राफ, ये पॉइंट पहला था, ये इससे आके मिलेगा। अगर आप x की जगह पे लगाओगे ना थोड़ा और इधर करके नंबर -0.01, तो उसको इसमें पुट करोगे, तो -0.01 पे जो आंसर है ना, वो आपका आएगा 1/, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 100। तो जब आप इधर से 100 लोगे, तो इसे भी मूव करोगे और इसे इस तरफ और 100 को इस तरफ, तो इस तरह से आपका ग्राफ जो है ना वो नीचे कहीं जाके मिलेगा। अब जैसे जैसे आप x के करीब आते जाओगे ना, यही हमने बोला है ना कि जैसे जैसे आप x के करीब जीरो के करीब आते जाओगे, ठीक है, x को जीरो के करीब लेके आते जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप आते हो -0.0000001, तो आपका आंसर आएगा -10 लाख। तो वो इधर ये -0.00001 करोगे तो -10 लाख आएगा, तो आपका ग्राफ इस तरह और नीचे को चला जाएगा। तो आसान लफ्ज़ों में आपका ग्राफ जो है ना वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ, जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा ज़ीरो के पास आओगे उतना ज़्यादा ग्राफ आपका नीचे जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी को हम लोग चले जाएंगे। सही है, तो ये इस हिस्से का ग्राफ हो गया 1/x का। अब दूसरे हिस्से का बनाते हैं 0 से 4 तक। इसमें अगर आप 0 दोगे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, पहला पॉइंट, तो 0 पे तो 0 ही आंसर आ जाएगा। 1 पे आंसर 1 आएगा, सो 1 पे आंसर आएगा 1, सो दूसरा पॉइंट आपका ये आ जाएगा, तो 2 पॉइंट्स हो गए। 2 पे आंसर आप बेशक ना निकालो, 3 पे भी ना निकालो, वो पॉइंट्स में आने हैं, वो आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ जाना है, तो आप रहने दो। तो क्योंकि हमें कुछ ही पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना, उनको जोड़ के ग्राफ बन जाता है, तो 4 पे ही आते हैं डायरेक्ट। 4 पे आंसर क्या आएगा, 4 इसमें पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो 4 पे आंसर आ रहा है 2। तो इसे भी मूव करेंगे और 4 को भी मूव करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। लेकिन 4 चूँकि शामिल नहीं है, इसलिए ये वाला पॉइंट भी शामिल नहीं होगा, इसे सर्कल लगेगा, तो ये आप इसको ऐसे जोड़ दो। अब आप देख सकते हो कि फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है ना वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपका ग्राफ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे को ही जाता जा रहा है। तो हम किस पे मिनिमम वैल्यू बोलें, -1 पे आंसर कितना है, -1। लेकिन जैसे ही मैं -1 के -0.1 पे आता हूँ तो आंसर आ जाता है -10, जिसको मैंने मिलाया इधर, और जैसे जैसे मैं करीब आता हूँ मेरा ग्राफ नीचे को जाता जाता है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कभी भी नहीं करेगी, ये बहुत पता नहीं बहुत ज़्यादा ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता ही जा रहा है, तो अनबाउंडेड हो गया। अब आते हैं, अब आपको
ज़ीरो पे आंसर ज़ीरो है, नहीं भाई ये मिनिमम नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो बड़ी है, इधर -10 भी आई है, -1000 भी आई है, तो मैं इसे कैसे मिनिमम मान लूँ। और मैक्सिमम वैल्यू किधर होनी है, 4 पे, 4 पे आंसर सबसे बड़ा है, लेकिन वो भी शामिल नहीं है, इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू तो ना एब्सोल्यूट मिनिमम है, एब्सोल्यूट मिनिमम भी एग्जिस्ट नहीं करता और एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस ग्राफ में दोनों ही नहीं है। अगेन वही बात कि इंटरवल क्लोज नहीं है, कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, तो दोनों ही थ्योरम नंबर 1 से तो दोनों ही बातें मैच नहीं खा रही, तो 4 शामिल नहीं है ना, कि शामिल है, अच्छा 4 शामिल था, सॉरी 4 शामिल है, तो 4 पे जो आंसर आना है 2 वो भी शामिल होना है, तो ये तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी, 2 आएगी, तो ये मैंने गलत 4 पर लिख दिया था, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 2 है और वो किस पे है, x इक्वल टू 4 पे है, ठीक है, 4 पे आंसर आपका 2 आ रहा है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं मिलेगी आपको, सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रा ध्यान से देखें। अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एफ वाई इक्वल टू 3 साइन एक्स 0 से 2 पाई, y इक्वल टू 3 साइन एक्स और इंटरवल है 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई। अच्छा अच्छा, ज़ीरो पे आंसर जो है ना वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, लेकिन चूंकि ज़ीरो शामिल नहीं है इसलिए ये वाला पॉइंट भी शामिल नहीं होगा, इधर आपने होल लगाना है। ज़ीरो के बाद अगला मैं देता हूं, मान लें कौन सा एंगल दे दें, पाई बाय 3 दे देते हैं, पाई बाय 360 आएगा ना, पाई बाय 6 दे देते हैं पहले, यानी कि 30, पाई 180 होता है, सो 630। अच्छा साइन 30 कितना होता है, 0.5, तो और साइन 30 0.5 होगा, और 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.5, तो आंसर आएगा 1 ये 1 इधर तक हो गया, इधर तक 2 हो गया, इनके सेंटर में होगा 1.5, सो इसको भी मूव करते हैं, इसे भी करते हैं, ये पॉइंट आपका दूसरा आ गया, ये शामिल होगा क्योंकि अंदर वाले पॉइंट्स तो शामिल हैं। अच्छा उसके बाद आते हैं पाई बाय 4 पे, साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहेगा 3/√2। अच्छा अब आंसर इसका कैलकुलेटर से आप निकाल के देख लेना, बहरहाल वो पहले से छोटा आएगा, थोड़ा नीचे, तो इधर पॉइंट आपका कुछ इधर बन जाएगा ऐसे ना, जो इसका आंसर आता है जो भी वो आपने इधर लगा देना है पॉइंट्स। उसके बाद पाई बाय 6 पे आते हैं और फिर एंड पे आते हैं पाई बाय 2 पे, यानी कि 90। अच्छा पाई बाय 2 पे आंसर क्या आएगा, 90 पे साइन 91 होता है, इसका मतलब था कि इस पे आंसर ना छोटा नहीं था ना, पहले से बड़ा आना था, तो ये इसे सही कर लें, पाई बाय 4 पे जो आंसर है ना वो पाई बाय 6 पे ये आ रहा था 1.5 था ना, ये वाला पाई बाय 4 पे थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, वो आपने कैलकुलेटर से निकाल लेना जो भी है, वो आप जो भी पॉइंट है वो आपने इधर लगा देना है, पाई बाय 6 पे, और पाई बाय 90 पे आंसर कितना आएगा, साइन 91 होता है, तो पाई बाय 2 लगाएंगे, साइन 91 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, सो 1 और इधर 2 और इधर करके 3, सो साइन 90 पे आंसर आ गया 1, सो ये पॉइंट आ गया, सो 3 पॉइंट्स आपको मिल गए, तो आप इनको मिला दो। अच्छा उसके बाद जब आप 90 के बाद आओगे ना आगे 120 पे, तो -1/2 आ जाएगा, तो -1 साइन जो है ना ये 90 है, 90 के बाद मैं इधर 120 ही लिख देता हूँ, आप रेडियन में देख लेना कितना बनता है, ठीक है, 120 मल्टीप्लाई बाय 3
6 2 12 6 3 2π/3। अच्छा साइन 120 जब लगाओगे ना उस पर आंसर आता है -1/2 -0.5। जब उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो -0.5 आंसर आएगा। तो सही है। तो चलें इसको ना मैं कैलकुलेटर के यूज़ करके इसे मैं बाद में बनाता हूँ प्रॉपर, क्योंकि मुझे इस पे वैल्यूज़ सारी देखनी पड़ेंगी और उनको कैलकुलेटर से मैच करके मुझे प्लॉट भी करना पड़ेगा। सो पहले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसकी तरफ आते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है f(x) = x+1 और साथ cos x। f(x) = x+1 और साथ है cos x, और ये -1 से 0 तक है और 0 से π/2 तक है। -1 लेस देन x लेस देन 0 और 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू π/2। इसमें इतनी वैल्यूज़ बड़ी नहीं है, इसलिए इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये हम ज़ुबानी भी लिख लेंगे, वो ज़्यादा थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ थी। ये बन जाएगा ऐसे, उसके बाद उसको कैलकुलेटर से बनाते हैं। अच्छा देखें इसमें, अच्छा पहले ऊपर वाले पे आते हैं। f(x) किसके बराबर है? x+1 के। जब आप इसमें -1 लगाओगे ना पहली वैल्यू, तो -1 पे आंसर आएगा 0। सो -1 पे आंसर 0 आ रहा है, तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा। -1 पे 0 मूव करेंगे तो जब 0 लगाओगे ना आप, तो 0 पे आंसर आएगा 1। सो 0 पे आंसर आना है 1। सो ये 1। अब चूंकि 0 शामिल ही नहीं है, तो उसको लगाने से जो आंसर आएगा ना वो भी शामिल नहीं होगा। यानी कि 1 पे आप लगा दोगे एक होल और इनको आपस में मिला दो। ये पहला जो है ना आपका पीस वो बन गया। अब नीचे वाले पीस पे आते हैं। अच्छा, इसमें फंक्शन क्या है आपका? कॉज ऑफ एक्स। अच्छा, 0 लगाओगे ना तो cos 0 1 होता है, लेकिन चूंकि 0 शामिल ही नहीं है इसलिए 1 भी शामिल नहीं होगा। सो 0 पे आंसर आएगा 1 इस वाले में, और शामिल ना होने की वजह से अगेन आपका 1 शामिल नहीं होगा। तो पहले भी होल है, अभी भी होल ही रहेगा। तो पहला पॉइंट ये आ गया 0 पे 1 दूसरे पीस का। और उसके बाद है 90 π/2, और π/2 लगाओगे ना तो cos 90 0 होता है। इसके अंदर भी वाली वैल्यू बेशक आप एक लगा लो, π/6 लगा लो पहले, या π/3 लगा लो। तो π/3 अगर अंदर से लगाएंगे तो π/3 होता है 60, और cos 60 1/2 होता है। तो π/3 से आंसर आएगा 1/2। तो इधर 1 है, इसके पहले 1/2 होगा, तो दोनों को मूव करोगे तो ये पॉइंट आएगा। और उसके बाद 90 लगा देते हैं लास्ट वाली, तो cos 90 0 होता है। तो 90 पे तो ये वाला पॉइंट तीसरा आ जाएगा। चूँकि π/2 शामिल है तो ये भी शामिल होगा, तो इनको मिला दें आपस में, इन्हें भी। ऐसे करके जो है ना इसका ग्राफ बन जाएगा। अब देखें, फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है ना वो तो दो जगह पे एग्जिस्ट करेगी। किधर किधर? एक -1 पे। -1 पे आंसर कितना है? बिल्कुल टच हो गया, 0 है। सो -1 पे आंसर कितना है? 0। और π/2 पे भी 0 है, शामिल भी है ना, इसलिए ये वाला पॉइंट भी शामिल है। तो मिनिमम वैल्यू दो जगह पे एग्जिस्ट कर रही है, एक -1 पे, एक π/2 पे, यानी कि एंड पॉइंट्स पे। जबकि जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगी? वो एग्जिस्ट इसलिए नहीं करेगी क्योंकि ये मैक्सिमम आपका ग्राफ ऊपर तक जा रहा है 1 तक, लेकिन वो शामिल नहीं है। 0 पे एक दफ़ा आंसर 1 आया और एक दफ़ा नीचे में भी 0 पे 1 आया है,
अच्छा, नीचे वाले में ज़ीरो शामिल नहीं है ना? नीचे वाले में भी हाँ शामिल नहीं है, वो वैसे ही ये लाइन लग गई है बस, मैं इसे रेस कर देता हूँ। तो हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो मेरा किस पे है, वो मेरा x इक्वल टू -1 पे और π/2 पे है, और वैल्यू ज़ीरो है दोनों दफ़ा ही, सर एक ही होगी। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो ग्राफ है ना कॉज वाला हिस्सा 0 से π/2 तक, आप इसमें थोड़े और एंगल लेके इसे थोड़ा बेटर बना सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद अभी ग्राफ बनाना नहीं है। ग्राफ तो मैं चैप्टर 1 में बड़ी डिटेल में करवा के आया हूँ। तो हमारा मकसद जो है ना वो इसमें बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बताना है। अच्छा, मैं ग्राफ बनाता हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम प्रॉपर ग्राफ ज़रा बनाते हैं। तो कैलकुलेटर मैंने ओपन कर रखा है, ज़ीरो पे आंसर ज़ीरो आएगा, लेकिन जो कि ज़ीरो शामिल नहीं है इसलिए पॉइंट भी शामिल नहीं होगा, तो एक लगेगा सर्कल। उसके बाद बारी आएगी π/630 की। sin 30 होता है 0.5, 0.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, सॉरी, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो आंसर आ जाएगा 1.5। तो ये आप इधर तक आप 1 कह लो, तो 1 से थोड़ा सा इधर तक 2 कह लो, तो तकरीबन इधर होगा इनके सेंटर में 1.5, दोनों को मूव करेंगे तो ये पॉइंट आपके पास इधर आ जाएगा सेकंड। सही है। उसके बाद हम वैल्यू देते हैं π/3। अब sin 60 जो है ना, π/3 60 होता है, वो मैं देखता हूँ वो पॉइंट्स में कितना आता है और 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है। sin 60 ये 0.866 आता है, और मेन इसे 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर मैंने देखना है, तो 2.59। सही है, तो आंसर आएगा 2.59। तो ये 2 है, तो 2, ये 3 होगा इधर, तो इसके दरमियान में इधर करके होगा 2.59। तो ये आंसर आपका 30 पे आ गया, 60 पे आ गया। उसके बाद 90, sin 91 होता है, तो पूरा 3 आ जाएगा। सो ये 3 था, सो इसे भी मूव किया, इसे भी किया, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो sin 90 आ गया पूरा 3, तो ये पॉइंट आ गया तीसरा। उसके बाद 90 के बाद हम आते हैं 120 पे। ठीक है, अब रेडियन में 120 जो भी होता है, मैं इधर 120 ही लिख रहा हूँ फिलहाल। अब 120 पे जो है ना वो आंसर क्या आएगा, तो हम निकालते हैं sin 120, ये आ गया, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 sin x है ना, तो वही 2.59 ही आ गया, नीचे को आ गया ग्राफ फिर से। ओके, तो 120 पे आ गया यही वाला पॉइंट 2.59 जो था। सो दोनों को मूव करेंगे तो आपके पास हम इधर आ गए, और फाइनली मैं लास्ट वाला पॉइंट 2 पाई पुट कर देता हूँ। अंदर और भी पॉइंट्स आप लगा सकते हैं। सो इधर से शुरू किया, पहले ग्राफ ऊपर को गया, फिर ऐसे नीचे को आएगा, फिर नीचे को आपका ग्राफ आके ना, अभी आपने 120 के बाद 150 भी लगाना है। ठीक है, 150 के बाद आप लोगों ने 180 भी लगाना है पहले। अभी साइन 180 ज़ीरो होता है, साइन 180 पहले लगा लेते हैं, तो साइन 180 ज़ीरो होगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3 ज़ीरो ही आ जाएगा।
फिर 180 के बाद जब आप लगाओगे ना और वैल्यूज़ 210 वगैरह, 210, 240 और एंड पे जाके हम लगाएंगे ये 360, 2 पाई जो है, तो ग्राफ अब एक दफ़ा नीचे को जाएगा और फिर 2 पाई जब लगाओगे तो साइन 360 ज़ीरो होता है, तो वो ज़ीरो ही आ जाएगा, तो ग्राफ ऐसे दोबारा ऊपर को चला जाएगा। बताने का अब 2 पाई चूँकि शामिल नहीं है तो उस वजह से वो पॉइंट भी शामिल नहीं होगा। बताने का मकसद ये है कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो आपको 90 पे मिल रही है, और जो मिनिमम वैल्यू है ना वो आपको इधर किसी एक पॉइंट पे जब ग्राफ आपका टर्न हो गया फिर ऊपर को जा रहा है उधर मिल रही है। तो देखें आपका इंटरवल क्लोज नहीं है लेकिन आपको फिर भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो थ्योरम नंबर 1 ये कहता है कि अगर क्लोज इंटरवल होगा तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको ज़रूर मिलेगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। लेकिन अगर इंटरवल क्लोज नहीं होगा तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको, मैं ये नहीं कहता कि, वो कहता है फिर मेरी तरफ से गारंटी कोई नहीं है, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती। तो इस क्वेश्चन में मिल रही है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने देखा नहीं भी थी मिलती। सही है, तो मैंने इसका ग्राफ जो है इधर बना के रखा हुआ है आपके लिए। तो ये देखें, ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये आपकी जो है ना ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब चूंकि एंड वाले पॉइंट्स शामिल नहीं हैं लेकिन वो इतने वो ज़ीरो दे रहा है और ये ज़ीरो से ज़्यादा छोटी वैल्यू है, इसलिए इनके शामिल ना होने से हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, हमें फिर भी स्टिल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो मिली है। तो ठीक है, हमने ये सारे क्वेश्चंस किए। ग्राफ आप इनके ज़रा एक दफ़ा सही तरह करके बनाएं, खासतौर पे साइन का और ये कॉज का ग्राफ हम लोगों ने थोड़ा इतना डिटेल में नहीं बनाया, लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर नंबर 1 के जिधर मैंने ग्राफ बनाए हैं ना वो लेक्चर मैं आपको वो साथ में उसको कर दूंगा अटैच। अगर आप उसको देखेंगे तो आप बड़े इजीली ये खुद से भी ग्राफ बनाएं और देखें आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किधर तक मिलती है। सब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।